व्यक्ति सही गलत का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया तो वहां यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अचेतन अवस्था में, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी सांस लेके थोड़ी बताना है, मतलब क्या होता है ऊंची ऊंची सांसों का। एक अर्थ है अंतिम सांसें, यानी कुछ भी हो सकता है, तो वो वैसी अवस्था में है और कोई उनकी सहायता नहीं कर रहा। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, आपने पूछा नहीं वो कौन है? बोले मैंने पूछा। तो उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। कौन हूं मैं? भक्ति। ये पुरुष कौन है? लो, ये मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो विस्तार में बताती है कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। देखिए, दक्षिण भारत में उस वक्त बड़े बड़े ऋषिगण हुए जिन्होंने पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। कर्नाटक में परिपालन हुआ, वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, जहां चार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति आती है। आज भी वहां कई भक्त हैं जो नियम अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। माने स्थिति ऐसी कि किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो पूरा गांव काम काज छोड़कर कहता कि पहले इसको बाहर निकालो। ऐसी परिस्थिति थी। उस वक्त गुजरात में एक भक्त हुए, नरसिंह मेहता। तो कहते हैं उनको भी बहुत सताया गया था, पर उन्होंने भक्ति का जो बीज रोपण किया है और उसके बाद जो फसल आई है, तो आज गुजरात भक्ति का मुकुट है। इतनी भक्ति है, पर उस वक्त नहीं थी। तो वो कहे कि वृंदावन आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर मेरे जो पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, आपने उनके लिए कुछ किया नहीं? मैंने किया। मैं कितने वेद उपनिषदों के श्लोक कहता, पर जब तक कहता वो थोड़े चेतन अवस्था में आते, जैसे ही चुप हो जाता वो फिर बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, आप श्रीमद् भागवत कथा करिए। श्रीमद् भागवत कथा भगवान की लीलाएं हैं, भक्ति है, भगवान से आपको जोड़ती है। देखिए, कलयुग में श्रीमद् भागवत का महत्व अलग है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्यादा सुनते नहीं लोग, और श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं सुनना सब पसंद करते हैं, पर बस तकलीफ यहां है कि सिर्फ सुनते ही हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि आज एक बड़ा हल्ला है कि हम राम राज्य लेकर आएंगे। हाँ कि ना? राम राज्य क्या होता है? जब हर व्यक्ति श्री राम के जीवन से सीख लेकर अपना जीवन वैसे ही जिए, तब असल में राम राज्य होगा। उनकी प्रजा वैसी थी, इसलिए कहा जाता था राम राज्य है। तो सिर्फ कहने से कुछ होने वाला, हमको वो सीख जीवन में उतारनी पड़ेगी। और आज आप रामायण पढ़ते हैं, आपको तो देखिए हर पात्र कुछ सिखा रहा है। बेटा कैसा हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पिता कैसे हो, माता कैसी हो, यहां तक के शत्रु भी कैसा हो। शत्रुता भी अगर आपको किसी के साथ निभानी है तो कैसे निभानी है, ये तक सिखाया जा रहा है। इसको ग्रहण करना पड़ता है। सिर्फ सुनने से क्या फायदा जब करना कुछ है नहीं। सुन सुन के चले जाते हैं, बाकी
भगवान की सीख को जीवन में कोई उतारता, इसलिए बदलाव आ ही नहीं रहा। बदलाव तो उसी दिन आएगा ना जब हम वो सीख जीवन में उतारेंगे। तो असल में हमें मेहनत इस और करनी है कि हम कैसा समय लेकर आए। सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा करिए। नारद जी ने कहा सुझाव दिया है, कर भी आप ही दीजिए। तो वो कथा करते हैं और 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। अब पहले तो ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस देते हैं। फिर भक्ति से कहा कि क्या चाहिए वरदान में। भक्ति कहे वरदान नहीं चाहिए, मुझे वचन चाहिए। कैसा वचन? अब एक बात आप बताइए, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? तो एक है भक्ति और एक है ज्ञान। तो भक्ति में सिमरन, नाम, जप, प्रेम सब कुछ आएगा। ज्ञान है जब आप वेद, उपनिषद, शास्त्रों के ज्ञाता बनते हैं। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। दोनों में से ज्यादा आसान कौन सा है? भक्ति। ये आपको लगता है? भक्ति का पहला कदम ही है समर्पण। ये छोड़ के व्यक्ति सब कर रहा है, ये नहीं हो रहा उससे। समर्पित कोई नहीं है भगवान के प्रति। और समर्पण का अर्थ क्या है? पूर्ण विश्वास कि सब कुछ उन पर छोड़ दिए, जैसी भी वो परिस्थिति दे हमें भरोसा है। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि भगवान गलत कर रहे हैं। भगवान कभी गलत नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको जो भी मिलता है, जो भी आपके अपने कर्म है, या तो इस जन्म के या तो पिछले जन्म के। और ये हर चीज के लिए, खुशियां भी, अगर आपको जीवन में सफलता मिल रही है, आपको जीवन में खुशियां मिल रही है, आपको एक अच्छा जीवन मिल रहा है, ये आपके कर्म है। तो अगर कोई आपको ये कह दे कि अरे ऐसे ही मिल गया, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, मिलता तो सबको मिलता, ऐसे ही किसी को नहीं मिलता, उसके अपने कर्म है। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म में नहीं दिख रहे होंगे आपको वो कर्म, तो आपको लग रहा है ऐसे ही नहीं, उसने पिछले जन्म में किए थे वैसे कर्म। क्योंकि भगवान बिना मतलब के कुछ नहीं देते। मैं यहां तक आपको कह दूं, भगवान जब कहते हैं कर्म कर, अर्थ कई बार ये भी है कि आप ये मत सोचिए कि आप काम नहीं करेंगे और भजन कीर्तन कर लेंगे और भगवान आपका काम पूरा कर देंगे। भगवान भेदभाव नहीं करते कि कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है और कोई है जो काम के प्रति कोई मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन भगवान से कह रहा है भाई मैं आपका नाम ले लूंगा, तो भगवान कहेंगे चलो वो मुझे मानता नहीं, उसको फेल करा देता हूं ना। जिसने मेहनत की है काम तो उसी का बनेगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान इस चीज में भेदभाव नहीं करते। तो जो मिलता है आपको आपके अपने कर्मों का मिलता है। पर मनुष्य की आदत है जब उसको जीवन में कुछ अच्छा मिलता है तो वो कहे मेरे कर्म, और जब कुछ बुरा मिलता है तो वो कह रहे भगवान तो पीछे पड़ा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये खुशी के टाइम भी कहना था, तब तो बड़े खुश हो रहे थे, तब तो हम अपनी मेहनत गिनाते हैं। जब दुख आता है तो अपने कर्म भी गिनाए। और अगर वो कर्म याद ना आए, क्योंकि अगर पिछले जन्म के हुए तो नहीं पता, तो फिर ये मान ले कि देखते हैं क्या दिखा रहा है, गलत तो करेगा नहीं, कर्म तो मेरे ही हैं, ठीक है सहन कर लेते। इसको कहते हैं समर्पण। जब तक आपके जीवन में समर्पण नहीं आएगा, भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। तो भक्ति का पहला कदम है। तो हमें लगता है आसान है नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके पीछे कारण है
कि मान लीजिए जब बच्चे बड़ी डिग्रियां लेते हैं तो दो तरीके की कॉलेजेस होती है, एक जो बच्चों को डिग्री देती है और एक जो डिग्री के साथ नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट भी वहीं मिल जाती है आपको। तो ज़्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी हुई? प्लेसमेंट वाली। तो यहाँ भक्ति ने कहा कि मुझे वचन दीजिए, मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, अच्छा है बुरा है, धनवान है गरीब है, पुण्य करने वाला है पापी है, जैसा भी है, अगर उसने मेरे माध्यम से बुलाया है आप उसके घर जरूर जाए। तब भगवान ने वचन दिया था। तो देखिए, जब आप भक्ति का रास्ता अपनाते हैं भक्त कहलाते हैं, ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। डिग्रियां मिल गई, नौकरी क्या है? नौकरी मतलब भगवान। तो यहां नौकरी पक्की है कि भगवान ने वचन दिया है, पीछे तो हट नहीं सकते। इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि ये डिग्री के साथ आपको प्लेसमेंट भी देगी। तो इस प्रकार भक्ति की कथा आती है।